तो शुरुआत एसएन सिंह साहब, पहले आपके पास आ रही हूँ, छोटा छोटा कमेंट में चाहूंगी आपसे। तो एसएन सिंह साहब, कल बहुत जोर शोर से जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो कहा गया कि अपनी जो सीटें थी वो तो हम जीतेंगे ही, लेकिन बाकी सीटें भी छीन लेंगे। कैसे छीन लेंगे? मतलब क्या रणनीति, आपको ऐसा क्या लग रहा है कि करहल हो, मिल्कीपुर हो, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक आपके लिए रही इन लोकसभा चुनाव के नतीजों में, विधानसभा में भी अच्छी खासी बढ़त यहां पर सपा को मिली, कैसे आप इसको पॉसिबल कर पाएंगे? पूजा जी देखिए, कोई भी चुनाव के 5-7 स्तंभ होते हैं, 5-7 आधार पे चुनाव लड़े जाते हैं। नेता, नीति, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, विकास, विश्वास और प्रयास। नेता देखिए, केंद्र में मोदी जी का नेतृत्व, उत्तर प्रदेश में योगी जी का नेतृत्व। नीति वही स्पष्ट, जीरो टॉलरेंस की नीति, विकास की नीति, विकसित भारत बनाने की नीति, उत्तर प्रदेश के खुशहाल करने की नीति। कार्यकर्ता, सर्वाधिक मनोयोग से कार्य करने वाले कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। और कार्यक्रम देखिए, बहुत सारे प्रदेशों में जहां पे जो एनडीए अलायंस के लोग अगर हार जाते हैं, वहां झोपड़ी जलाना, पश्चिम बंगाल से लेकर और कर्नाटक तक देखेंगे, लेकिन यहाँ विकास की नीति होती है, कार्यक्रम चला जाते हैं, विकास के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और विश्वास देखिए, अब जनता ये विश्वास करने लगी है कि भैया अयोध्या हो या करहल हो या कटेहरी हो, मीरापुर हो, गाजियाबाद हो, मजावा हो, हर जगह जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल की और जहां नहीं जीत हासिल की है, वहां भी विकास के लगातार कार्यक्रम चला रही है। अब पूजा जी आते हैं कि हम जीत के लिए आश्वस्त हैं। इसलिए आश्वस्त हैं कि पूजा जी देखिए, एक झूठ का नैरेटिव गढ़ा गया। क्या क्या? एक तो वोट जिहाद की बात की गई थी, उस समय 8500 रुपए देने की बात कही गई थी, वो दीवार ढह गई। और जाति की जो चार दीवारी बनाई गई थी, जिसमें पीडीए की बात की गई थी, तो लोगों ने देखा, चाहे वो कन्नौज हो या वो अयोध्या हो, जहां पीड़िता भी है और पिछड़ी भी है, पीड़िता और पिछड़े दोनों के साथ अखिलेश यादव जी नहीं खड़े होते हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों ने देखा कि कथनी और करनी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंतर है। चौथा, उन्होंने संविधान की बात कह के एक नैरेटिव गढ़ने का कार्य किया। लोगों ने देखा कि भाई कर्नाटक में तो जो संविधान की बात करते थे, वो जो पैसा जाता है गरीबों के कल्याण के लिए, एसटी एससी के कल्याण के लिए, उसको विशेष धर्म को दे देते हैं। छठवीं बात महंगाई की वो लोग कहते थे। और इसको भी जनता ने देखा कि जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां बिजली से लेकर सड़क पे जो परिवहन है, उससे लेकर डीजल पेट्रोल सारा कुछ महंगा हो जाता है। तो लोगों को लगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और बाकी पार्टियां नैरेटिव करती है। अभी तो लेकिन एसएन सिंह साहब, मुद्दों की बात पर तो अभी तक पार्टी ना पहुंची है। अभी तो आपका आपसी समन्वय ही ठीक रहे। ठीक है, कल एकजुट होकर जीत के दावे जरूर किए गए, लेकिन आपसी समन्वय है, सहयोगियों को कितनी सीटें आप देने वाले हैं, और आरक्षण पर तो किस तरह से आप लगातार बैकफुट पर आ रहे हैं। हालिया 69,000 सहायक शिक्षकों का ये मामला। पूजा जी देखिए, समन्वय तो भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने एक केंद्र में सहयोगियों के साथ सर आंखों पर बैठाकर, चाहे वो वाजपेयी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, आप 2014 और 19 का 2 एग्जाम्पल आप देंगी, दोनों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, तो भी अपने सहयोगियों को सर आंखों पर बैठाने का कार्य करती है। लेकिन सहयोगियों तो छोड़ दीजिए, जो परिवार की पार्टियां हैं ना, वो परिवार को भी सम्मान देने का कार्य नहीं करती हैं। लेकिन अब 2022 की जीत का दावा नहीं किया जाता ना, 2017 वाली जीत दोहराई जाएगी इसका दावा किया जाता है। नहीं, कौन कहा 2022? आप केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, बार बार, कितनी बार उन्होंने बयान दिया है। पूजा जी, आप धैर्य से मुझे 10 सेकंड दीजिए। पूजा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, 2022 की जीत का दावा कौन नहीं कर रहा है। आप देखिए कि 10 साल केंद्र में सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस का सर नीचे पैर ऊपर हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ सरकार बना लेती है। वो भी 2 बार सहयोगियों के साथ सरकार बनाए थे, तीसरी बार मौका नहीं मिला ना। इस देश के में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनी हुई सरकार तीसरी बार किसी की आती है तो मोदी जी के नेतृत्व में आती है। 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज तुलना उत्तर प्रदेश से कर रही है, उत्तर प्रदेश में कमोबेश समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जन्म 2-4 साल आगे पीछे होता है। लेकिन बार आप केंद्र में जरूर है, इसमें कोई दो राहे नहीं, लेकिन 62 से 33 पर भी आ गए। आपका जो वोट बैंक था वो किस तरह से छिटका है? आपका दलित वर्ग आपसे छिटक गया, ओबीसी वर्ग आपसे छिटक गया, जो एकमुश्त होकर आपको वोट कर रहा था पिछले 10 सालों में। पूजा जी, वही दिखाने का कार्य कर रहा हूं, वही बताने का कार्य कर रहा हूं कि 10 साल केंद्र में सत्ता में रहने के बाद कोई भी पार्टी तीसरी बार नहीं आ पाती है। कांग्रेस आ ही नहीं पाई, वो सर के बल नीचे गिर गई। लेकिन लोगों का भरोसा किस पे था? मोदी जी पे था, इंडिया अलायंस पे था। तो मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार इसी नाते बनी
कि लोगों का भरोसा लेकिन था, इन 10 लोगों का सालों में हमने उस विश्वास था। योगी सरकार पर भी तो किसी को सवाल उठाते नहीं देखा ना। विपक्ष तो विपक्ष, आपके सहयोगी सवाल उठाते नजर आए। आज एक बड़ा दबाव है, कितनी सीटें आप जयंत चौधरी को दे रहे हैं, आप कितनी सीटें संजय निषाद को दे रहे हैं, अपने सिंबल पर ही 10 सीटों पर लड़ेंगे, क्या करेंगे? ये तमाम सवाल आपके सामने भी है ना। नहीं देखिए, सवाल और बवाल उसको कहते हैं ना जहां पे पिता के साथ, चाचा के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, जनता के साथ बवाल मचाने का कार्य किया जाता है। और दोनों आपकी लोकतंत्र में पार्टी में आवाज बने हुए हैं, सवाल भी और बवाल भी। ठीक है, मैं आपको पास नहीं, लौटूंगी लोकतंत्र क्योंकि में हमारे साथ